एक पिता अपने बेटे को लेकर कॉलेज के अंदर जाता है और वहाँ जाने के बाद अपने बेटे से कहता है कि बेटा, अगर तेरा मन किसी लड़की को दोस्त बनाने का है तो तू उसे बना सकता है। सामने से एक खूबसूरत लड़की जा रही होती है। दोस्तों, लड़का जब उस लड़की को देखता है, अपने पिता की तरफ देखता है, तो बस वो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार मेरे पिता ऐसा क्यों कह रहे हैं। दोस्तों, उसके बाद पिता वहाँ से चले जाते हैं और कई महीने बीतने के बाद जब बेटा उस लड़की के प्यार प्रसंग में आ जाता है, उसके साथ जीने मरने की कस्में खाने लगता है, वही पिता वापस उससे कहता है कि बेटा, अब तूने इसके साथ मौज मस्ती कर ली है, अब तू इसको छोड़ दे। दोस्तों, बेटा अब फिर से यहाँ पर हैरान हो जाता है। पिता ने खुद उससे कहा था कि बेटा, तू इसके साथ प्यार प्रसंग कर सकता है, इसके साथ शादी कर सकता है, लेकिन आज वही पिता क्यों मना कर रहे हैं। दोस्तों, क्या बड़ा राज रहा होगा। अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद ज़िले की है। दोस्तों, जो फिरोजाबाद ज़िला है उसको अयोध्या भी कहा जाता है। यहाँ पर एक विक्रम सिंह नाम का लड़का, जिसकी उम्र महज 18 साल होती है, जो पिता के साथ, जिनका नाम भवानी सिंह होता है, कॉलेज के अंदर जाता है। और जब कॉलेज के अंदर वो देखता है तो एक लड़की वहाँ से जा रही होती है। लड़की बहुत ही सुंदर होती है, लड़की का नाम कंचन होता है। दोस्तों, लड़की को देखकर यहाँ पर बेटा भी एकदम से मोहित हो जाता है और जब पिता के इस तरह के वाक्यों को सुनता है, पिता खुद उससे कहता है कि बेटा, तेरा मौज मस्ती करने का टाइम है, तू अगर चाहे तो किसी लड़की से प्यार कर सकता है, और ये सामने जो लड़की जा रही है, अगर तू इससे प्यार करेगा तो मुझे भी ये लड़की पसंद है, मैं तेरी इसके साथ में शादी करा दूंगा। पिता की जब इस तरह की बात बेटा सुनता है तो बेटा हैरान हो जाता है कि आज तक किसी पिता ने ऐसा नहीं कहा, ये तो तेरे दोस्त की तरह है, तुझे हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, उसके बाद वो कॉलेज में जाने लगता है और धीरे धीरे करके वो उस लड़की के करीब आने की कोशिश करता है, उससे बातचीत किया करता, उससे लाइक किया करता, उसकी हर एक्टिविटी को देखा करता। यहाँ पर लड़की भी देखती है कि ये लड़का तेरे ऊपर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो रहा है। लड़की उससे एक दिन पूछने लगती है कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो लड़का कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लड़की कहती है कि क्यों मजाक कर रहे हो, तो यहाँ पर लड़का कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं हकीकत में ही तुमसे प्यार करता हूँ। दोस्तों, उन दोनों की जो पढ़ाई होती है, लड़का जो BA फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा होता है, लड़की BA सेकेंड ईयर में पढ़ रही होती है, दोनों की आपस में बातचीत इस तरह से बैठ जाती है, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिलने जुलने लगते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है, छुट्टियों का समय आ जाता है, बीच में छुट्टी पड़ती है। अब छुट्टी में दोनों अपने अपने घर जाने लगते हैं। दोस्तों, लड़का जब अपने घर आता है तो पिताजी उससे पूछते हैं कि बेटा, क्या रहा, उस लड़की के साथ तेरी कोई बातचीत बढ़ी क्या, उस लड़की के साथ कोई प्यार प्रसंग हुआ क्या। तो यहाँ पर बेटा फिर से शौक में हो जाता है कि पिता क्या पूछ रहे हैं। तो वो फिर बताने लगता है कि हाँ पापा, उनसे मेरी बातचीत हुई है और मैं उनके साथ अब अच्छे से रह रहा हूँ, उनके साथ ही ज़्यादातर बातचीत किया करता हूँ। पुराने ज़माने का समय होता है दोस्तों, उस समय फ़ोन नहीं हुआ करते थे और फिर यहाँ पर पिताजी उन्हें एक कैमरा ख़रीद कर देते हैं, क्योंकि धन दौलत की तो उनके पास कमी नहीं थी, और कैमरा भी रील वाला ख़रीद कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पिताजी अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा, आप जहाँ भी जाया करो, वहाँ के जो मोमेंट हैं उनको इस कैमरे में कैद कर लिया करो, ये बहुत ही अच्छी याददाश्त रहेंगी तुम्हारी। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे भी इन फ़ोटो को देखेंगे तो वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर बेटा समझ ही नहीं पा रहा था कि पिता चाहते क्या है। अब वो पिता की बात मानकर फिर उस लड़की के साथ और ज़्यादा नज़दीकियों में आ जाता है और पहली बार ये दोनों एक दूसरे के साथ एक कमरे में आपस में संबंध बना लेते हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग कमरे में रहा करते हैं। फिर तो ये धीरे धीरे करके ऐसे ही एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक रहने लगते हैं और फिर अपने जहाँ भी जाते, किसी रेस्टोरेंट में जाते या कहीं और बाहर घूमने के लिए जाते, तो ये फ़ोटो खींचा करते। दोस्तों, धीरे धीरे करके समय इसी तरह से बीतने लगता है। जो
जो लड़की होती है बीए सेकेंड ईयर अपनी पास कर लेती है, लड़का बीए फर्स्ट ईयर पास कर लेता है और दोनों के दोनों अपने घर आ जाते हैं। जब घर आते हैं तो पिता यहाँ पर बेटे से कहने लगते हैं कि बेटा फ़ोटो खिंचवाए क्या, फ़ोटो दिखाओगे क्या। फिर वो फ़ोटोओं को एल्बम से जो रील होती है उससे निकलवा लिया जाता है और निकलवा कर उनके जो प्रिंट हैं वो सामने रख लिए जाते हैं। अब पिता फ़ोटोओं को देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और अपने बेटे से कहने लगते हैं कि बेटा तूने अब इसके साथ खूब मौज मस्ती कर ली और तू इसको भूल जाएगा तो ही तेरे लिए बेहतर होगा। अब यहाँ पर बेटा फिर से शौक में पड़ जाता है कि पिताजी चाहते क्या है। पहले तो पिताजी ने कहा कि इस लड़की से प्यार कर और आज खुद कह रहे हैं कि तू बेटा इसे भूल जा। यहाँ पर पिताजी की उन बातों को सुनकर बेटा एकदम से शौक में पड़ जाता है। बेटे ने यहाँ पर उस लड़की से शादी का वादा कर लिया था। अब बेटा मन ही मन सोचने लगता है तू करेगा तो क्या करेगा। यहाँ पर जो पिताजी होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा तेरी एक भुआ हुआ करती थी जिसका नाम लक्ष्मी था, कंचन है जिसके साथ तू प्यार प्रसंग कर रहा है उसका एक चाचा था बालकेश्वर, उसके साथ हमारी जो बहन होती है वो प्यार प्रसंग में पड़ जाती है, हद से ज़्यादा वो प्यार करती है। लेकिन यहाँ पर जो कंचन के पिताजी होते हैं इन दोनों की शादी करने से मना कर देते हैं और मेरी बहन एक दिन कुछ खा लेती है और उसकी वजह से मेरे हाथों में ही वो अपना दम तोड़ देती है। मैं उसी दिन से इनसे बदला लेना चाहता था और आज तूने मेरा बदला पूरा कर दिया, क्या बेटा तू मेरा साथ देगा। बेटा यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता, चुपचाप बैठ जाता है। इधर जो पिता होता है बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और खुश होकर कंचन के पिताजी जिनका नाम रामेश्वर होता है उनके पास वो फोटोग्राफ जाकर दिखाता है और उनसे कहता है कि ये देखो तुम्हारी बेटी मेरे बेटे के प्यार प्रसंग में पड़ चुकी है और मेरे बेटे ने उसके साथ सब कुछ कर लिया है और अब मैं तुम्हारी बेटी के साथ शादी नहीं कराना चाहता। मेरा बदला अब पूरा होगा जब तुम्हारी बेटी भी इसी तरह से दम तोड़ेगी। दोस्तों यहाँ पर रामेश्वर उनसे कुछ नहीं कहते और यहाँ पर जो विक्रम के पिताजी होते हैं वो वापस अपने घर आ जाते हैं और उसके बाद जो यहाँ पर विक्रम होता है उसकी हालत ख़राब होने लगती है। 4-5 दिन बीत जाते हैं और 4-5 दिन बीतने के बाद विक्रम ने खाना पीना ही छोड़ दिया था। अब यहाँ पर विक्रम की माँ भी बीच में आ जाती है और वो अपने पति से कहने लगती है कि तुम यहाँ पर बहुत ही गलत कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा बेटा साथ साथ मर जाएगा, वो मरे ना मरे लेकिन तुम्हारा बेटा पहले ही मर जाएगा। जो लड़की होती है उसे भी नज़रबंद कर दिया जाता है, ना लड़का लड़की से मिल पाता ना ही उससे बातचीत कर पाता। अब दोनों एक दूसरे से दूर रहने लगते हैं। दोस्तों लगभग 15 दिन का समय इसी तरह से बीत जाता है। जो रिश्तेदार होते हैं वो भी यहाँ पर आने लगते हैं और विक्रम के पिताजी से बातचीत करते हैं और कहने लगते हैं कि तुम बहुत ही गलत काम कर रहे हो, तुम आज भी फिर दोबारा से हार जाओगे। उस दिन भी तुम्हारी हार हुई थी जो तुम अपने सीने में 20 साल से दबाए हुए हो, आज फिर से तुम्हारी हार होगी क्योंकि उस दिन तुम्हारी बहन की मौत हुई थी, अब तुम्हारे बेटे की मौत होगी। दोस्तों अब पिता भी यहाँ पर सोचने लगता है करूँ तो मैं क्या करूं, मैं तो ऐसी जगह पर फंस गया हूं, अब यहां से निकल भी नहीं सकता। उसके बाद विक्रम के पिताजी कंचन के पिताजी के पास पहुंचते हैं और जब कंचन के पिताजी विक्रम के पिताजी को अपने घर पर देखते हैं तो वो आज फिर से शौक में हो जाते हैं, पता नहीं आज ये कौन सा बड़ा हंगामा करने वाले हैं। अब यहाँ पर विक्रम के पिताजी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और कहने लगते हैं कि उस दिन भी मेरी हार हो गई थी, आज भी मेरी ही हार है, मेरा बेटा मर जाएगा, मैं तुम्हारी बेटी के साथ में अपने बेटे की शादी कराना चाहता हूँ, वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अब यहाँ पर जो कंचन के पिताजी होते हैं कहने लगते हैं कि भाई साहब इसमें हमारी कमी नहीं थी, हमारे पिताजी की कमी थी, हमारे पिताजी की जिद की वजह से ये शादी नहीं हुई थी, वरना मेरा भाई तो आज भी तुम्हारी बहन के बगैर कुंवारा है, उसने दूसरी कोई शादी नहीं की और जब से तुम्हारी बहन मरी है तब से ही वो यहाँ पर पागलों की तरह रह रहा है। और आज अगर आप इस शादी के लिए हाँ कर रहे हो तो आपका बहुत बड़ा एहसान है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर कंचन के पिताजी विक्रम के पिताजी के गले लग जाते हैं, दोनों आपस में बातचीत करते हैं।
बातचीत के बाद एक डेट निश्चित की जाती है और उस डेट को दोनों की शादी तय कर दी जाती है। बड़ी ही धूमधाम से दोनों की शादी की जाती है और शादी के बाद दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं और बड़े आराम से रहने लगते हैं। दोस्तों आज ये दोनों की दोनों 50 साल से ऊपर हो चुके हैं, बाल बच्चे वाले हैं और दोनों की दोनों ही यहाँ पर सरकारी टीचर हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है, ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद।